आइए देखते हैं एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। यहाँ पे दो कोण देख रहे होंगे आप, ए ओ बी और कोण बी ओ सी। इन दो कोणों में ओ बी भुजा उभयनिष्ठ है, ओ बी भुजा जो है उभयनिष्ठ है। इन दो कोणों को यदि हम जोड़ेंगे तो ये बड़े वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये हमारा क्या है, आसन्न कोण है। तो देखते हैं इसको हम, कोण ए ओ सी बड़ा वाला कोण बराबर किसके होगा, छोटे कोण, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी के। जब दो कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वहाँ पे आसन्न कोण बनते हैं। आगे हम बात करते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काट रही हूँ, जैसे हमारे पास ये रेखा है यम और यन, ये दो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, बिंदु ओ पर। तो इनके अपोजिट अर्थात कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और 3 क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। कोण 2 और 4 क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख। अर्थात शीर्षाभिमुख कोण हमारे जो होंगे 1 और 3 आपस में बराबर होते हैं। कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण पहचानने के लिए मतलब विपरीत होना चाहिए, 1 का विपरीत हमारा होगा 3। ये बराबर कैसे हो रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें रैखिक कोण पे जाना होगा। लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण और लीनियर एंगल, रैखिक कोण, दोनों को एक साथ समझते हैं हम। रैखिक युग्म कोण क्या है, जब दो रेखाओं का योगफल, जब दो, चलो रखिएगा, रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल, जब एक सीधी रेखा पर कोई दूसरी किरण आकर गिर रही हो तो वहां पर दो कोण बन रहे होंगे। वैसे कुल 3 कोण बनेंगे, एक 180 अंश का होगा, लेकिन दो ही कोण देखिए यहाँ पर आप, कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, ये दो कोण बन रहे हैं। इन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इन दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हमारा क्या है, रैखिक युग्म कोण। यहाँ पर भी देखिए आप, ओ पी क्यू आर, ओ क्यू यहाँ पर भी हमारी जो भुजा है उभयनिष्ठ है। दोनों कोणों में ओ क्यू भी क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर बस इतना याद रखना है कि एक सीधी रेखा पर कोई दो कोण बन रहे होंगे, वो क्या होंगे, सीधी रेखा के एक ही तरफ होंगे, और उन दो कोणों का योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा। तो हमारा हो जाएगा रैखिक युग्म कोण। युग्म मतलब दो, पेयर में होने चाहिए, दो कोण होने चाहिए, कम केवल दो कोण, युग्म। इसको हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। तो ये हमारा है रैखिक युग्म कोण। रैखिक कोण क्या है, इसमें कोई कंडीशन, इसमें कंडीशन यह है कि एक ही रेखा के एक ही तरफ 2 या 2 से अधिक कोण यदि होंगे, 1 2 3, यहाँ पे 2 से अधिक कोण हैं, तो इसे हम युग्म नहीं कहेंगे, क्योंकि युग्म मतलब पेयर, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर कोण 1, कोण 2 और कोण 3, इनका योगफल भी क्या होगा, 180 अंश है। यहाँ पे भी 180 अंश हो रहा है, यहाँ पर भी, बस अंतर क्या है, यहाँ पे 2 कोण थे इसलिए रैखिक युग्म कोण कहा जा रहा है, यहाँ पे 2 से अधिक कोण है इसलिए हम इसे रैखिक कोण कहेंगे। इनका भी मान क्या होगा हमारा, 180 अंश होगा। ये है रैखिक युग्म कोण और रैखिक कोण। ये देखिए रेखा के एक ही ओर बने कोण, अभी हमने जैसा कि रैखिक युग्म कोण की बात की थी, सेम वही चीज़ है ये, रेखा के एक ही ओर बने कोण। ये हमारी एक रेखा है, ये रेखा यल है, और ये भी रेखा हमारे पास यल ही मान लीजिए, और ये क्या है, रेखा के दोनों ओर बने कोण। इसमें क्या है, इसको समझिए, रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अर्थात ए बी सी और डी, ए बी सी और डी जो कोण है, इनका योगफल क्या होगा, 180 अंश होगा, क्योंकि ये रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं। कितने भी कोण होंगे, इनका योगफल कितना होगा, 180 अंश ही होगा। जबकि रेखा के दोनों ओर बने कोण, ये रेखा यल है, इसके दोनों तरफ कोण बन रहे हैं, तो दोनों तरफ जो कोण बनेंगे, इन सभी का योगफल जो होगा 360 अंश होगा। अर्थात यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि ए बी सी डी ई और एफ, इन सभी कोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश होगा। क्यों, क्योंकि ये रेखा के दोनों ओर बने कोण हैं, जबकि इसमें क्या हो रहा है, ये रेखा के एक ही ओर बने कोण हैं।
अंतःकोण और बाह्य कोण। जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काट रही हो, जब दो रेखा कोई तीसरी रेखा काट रही हो तो यहाँ पे कुल 8 कोण बनते हैं, जिसमें कुछ बाह्य कोण होते हैं और कुछ अंतःकोण होते हैं। तो बात करते हैं हम बाह्य कोण। तो ये हमारा बाह्य कोण हो जाएगा, कोण 1, कोण 2, ये 3, ये 4 कोण हो गए, ये 5वां कोण, ये 6ठा कोण और ये 7वां और ये 8वां कोण। यहाँ पे कुल 8 कोण बन रहे हैं। हम बात करते हैं बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल की। तो यहाँ पे कोण 1, 2 और 7 और 8, ये कोण क्या है, बाहर की तरफ बने हैं, रेखा से बाहर की तरफ बने हैं, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, बाह्य कोण कहेंगे। और कोण 3, 4, 5, 6 ये रेखा समांतर रेखा के अंदर स्थित हैं, इसलिए इसे हम अंतःकोण कहेंगे। तो बाह्य कोण, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। तो इसमें एक्सटर्नल एंगल क्या हुआ, जब दो समांतर रेखा कोई त्रिरेखा काट रही हो तो समांतर रेखा के बाहर स्थित कोण, कोण 1, 2, 7 और 8, ये क्या होंगे, हमारे बाह्य कोण होंगे। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं बाह्य कोण हमारे कौन से हैं, कोण 1, 2, 7 और 8, ये क्या है, बाह्य कोण हैं। जबकि अंतःकोण हमारे होंगे कौन से, अंतः कोण, इंटरनल एंगल। अंतःकोण यहाँ पे हमारे क्या होंगे, जब दो समांतर रेखा को कोई त्रिरेखा काट रही हो तो समांतर रेखा के अंदर, समांतर रेखा के अंतः या अंदर बने कोण क्या होंगे, अंतःकोण। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, ये क्या है, अंतःकोण है। अब आइए हम बात करते हैं संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डिंग एंगल को हम कहते हैं संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल को संगत कोण कहते हैं। जब दो समांतर रेखा को कोई त्रिरेखा काट रही है तो यहाँ पे संगत कोण भी बनेंगे। तो संगत कोण कैसे बने हैं यहाँ पे देखते हैं। कोण 1 और 5 ये हमारे संगत कोण हैं, 1 और 5 हम पहले लिख ले रहे हैं, 1 और 5, 1 और 5 क्या है, संगत कोण है। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कोण 2 और 6 ये भी क्या है, संगत हैं। अगला देखिए, कोण 3 का संगत क्या होगा, कोण 3 का संगत होगा 7 और कोण 4 का संगत जो होगा वो हो जाएगा कोण 8। तो आपने देखा कोण 1 बराबर कोण 5 की संगत कोण है। तो संगत कोण की परिभाषा क्या हुई, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक अंतः तथा बाह्य क्षेत्र में बने कोण आपस में बराबर होंगे, जिसे हम संगत कोण कहते हैं। तो ये हमारे हैं संगत कोण 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, ये आपस में बराबर होंगे। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ये बराबर कैसे होते हैं, इनको समझने के लिए हम रैखिक कोण और अंतःकोण को लगाना पड़ेगा। पहले इसको आगे देख लेते हैं हम। आगे इसमें नेक्स्ट हमारा है अंतःकोण। अंतःकोण में यहाँ पे देखा, अंतःकोण ये हमारे अंतःकोण है। अंतःकोण जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो अंतः क्षेत्र में बने कोण की क्या विशेषता होगी, अंतः क्षेत्र में अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही तरफ तथा समांतर रेखा के अंतः बने कोणों का योगफल 180 अंश होगा। अर्थात कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश। कोण 4 और 5 का जो योगफल होगा ये 180 अंश होगा। इसी प्रकार कोण 3 प्लस कोण 6 इनका भी योगफल हमारा 180 अंश होगा। कोण 4 और 5 का योगफल और 3 और 6 का योगफल 180 अंश होगा। अर्थात अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ तथा अंतःच्छेद में बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है, जिसे हम अंतःकोण कहते हैं। तो यहाँ से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि संगत कोण बराबर हुए। कैसे बराबर हुए देखिए, कोण 4 और 5 क्या है, 180 अंश है अंतःकोण से। 4 और 5 180 अंतःकोण से। 1 और 4 कोण 1 और 4 का अगर हम जोड़ें तो हमें 180 अंश मिलेगा। कैसे, रैखिक कोण बन रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए 180 अंश बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर हो रहा है, ये कट जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे। यहाँ से हमारा कोण 4 भी कैंसिल हो जाएगा, केवल हमें मिलेगा कोण 1 बराबर कोण 5। तो इस प्रकार हम ये सभी कोण प्रूव कर सकते हैं कि संगत कोण क्या हो रहे हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर करने के लिए अंतःकोण और रैखिक कोण की आवश्यकता है। अब आगे हम बात करते हैं एकांतर कोण। एकांतर यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एकांतर अंतःकोण और एकांतर बाह्य कोण। अब हम देखते हैं एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है। अंतः लिखा है तो ये इसका मतलब है ये 3, 4, 5 और 6 इन्हीं कोणों के बारे में होगा। तो एकांतर अंतःकोण क्या होता है, पहले हम यहाँ पे दिखा देते हैं कौन है एकांतर अंतःकोण। कोण 3 बराबर 5 कोण की, 3 और 5 क्या है यहाँ पे अंतःकोण है और एकांतर में है। कोण 4 का एकांतर कोण हो जाएगा कोण 6, जो कि आपस में बराबर होगा। ये बराबर तभी होंगे जब ये दो रेखाएं क्या हो, समांतर हों। इसका कंडीशन यही है, बराबर तभी होंगे जब रेखाएं क्या हो हमारी, समांतर हो। तो कोण 3 बराबर 5 के, कोण 4 बराबर 6 की, तो ये हमारा एकांतर अंतःकोण है। तो अब इसको हम समझते हैं ये बराबर कैसे हुए, 3 और 5, 3, 5 बराबर कैसे हो रहा है। 3 और 4 क्या है, रैखिक कोण है, रैखिक युग्म है। 3 + 4 हो जाएगा 180 अंश और 4 + 5 अंतःकोण होता है 180 अंश इसमें भी। तो यहाँ से हम इसको अगर देखेंगे कोण 3 और कोण 5 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, जो कि प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। अब हम बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण। यहाँ पे बाह्य लिखा है तो यह कोण 1, 2, 7 और 8 इन्हीं में से होंगे। तो देखते हैं एकांतर बाह्य कोण कौन होगा। कोण 1 का एकांतर बाह्य कोण होगा हमारा कोण 7 और कोण 2 का एकांतर बाह्य कोण हो जाएगा कोण 8। ये दोनों कोण बराबर तभी होंगे जब दोनों रेखाएं क्या हो, समांतर हो और कोई तीसरी तिर्यक रेखा काट रही हो। ये बाह्य इसलिए है क्योंकि ये देखिए बाहर स्थित है, रेखा समांतर रेखा के बाहर की तरफ स्थित है। 1 और 7 बराबर होगा, कोण 2 और 8 बराबर होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, एकांतर बाह्य कोण कहते हैं। ये हमारा है एकांतर अंतःकोण। तो ये जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटेगी तो इतने प्रकार के यहाँ पे कुछ कोण बनते हैं, संगत कोण, अंतःकोण और एकांतर अंतःकोण। और रैखिक कोण तो है ही, यहाँ पे शीर्षाभिमुख भी है। रैखिक कोण यहाँ पे क्या होगा, 1 और 2 रैखिक कोण होंगे, 2 और 3 भी रैखिक होंगे। रैखिक कोण यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं। और शीर्षाभिमुख कोण अगर हम देखना चाहें तो कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा हमारा कोण 3, 6 का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा 8। तो ये रहा हमारा रेखा तथा कोण में कोण के बारे में। आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।